तो फिर हमें बताइए ना क्या फैक्टर है, आप किन फैक्टरों को कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि आप बार बार ये जो है राजभवन या इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप के लोगों को अपने हक से महरूम नहीं रख सकते। लोगों का हक है अपनी हुकूमत का फैसला करना। क्या हमें उतना हक नहीं है जितना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम को है? अगर वहां पे आज वक्त के मुताबिक इलेक्शन का ऐलान हो सकता है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से आज ये मेरा सीधा सीधा सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से है। मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर के लोग आपसे सुनना चाहेंगे, what are the factors that are responsible for denying the people of Jammu and Kashmir their democratic right to a government? Because I need only remind you of your own words a few months ago, जहां पे इसी तरह एक सवाल के जवाब में आपने कहा था, yes, we recognize there is a vacuum and that vacuum needs to be filled. उस वैक्यूम को भरने के लिए अब कौन से फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं कि आप इलेक्शन नहीं करा सकते हो? हमें बता दीजिए। मैं शुरू में इतना ही कहना चाहता था, इसके बाद जो भी आपके सवाल हैं मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। साहब, अभी रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अगर यहाँ पे आजादा राय मालूम की जाए लोगों की, तो उनके बको यहाँ की 80% आबादी चाहती है कि इलेक्शन ना हो और ये जो इस वक्त जो इंतजामिया है, जो सिस्टम है, ये जारी रहे। ना, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं मालूम अगर आपने देखा होगा, लेकिन मैंने जरूर ये देखा है कि गवर्नर साहब को 80 का नंबर है उससे बड़ा शौक है। हर चीज में 80। मैं आपके साथ वो स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स शेयर कर सकता हूं जिसमें 80,000 करोड़, 80% आबादी, 80 और क्या क्या था इसमें, मुझे वो ढूंढ के निकालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, हर चीज में उनको कहीं ना कहीं 80 का नंबर नजर आता है। मेरी समझ में नहीं आता, जहां वो अपने पॉपुलैरिटी पे नंबर दे रहे थे तो 20% का कंसेशन क्यों? किस लिए? ना वो 100% सीधा कह देते, क्योंकि ये सर्वे किसी ने देखा नहीं। सर्वे कहाँ हुआ? आप लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों के जो स्ट्रिंगर्स हैं, हर गांव में कहीं ना कहीं आपका स्ट्रिंगर मौजूद है। जरा अपने स्ट्रिंगरों से पूछिए ना, किस गांव में आके इन्होंने ये सवाल पूछा गवर्नर साहब के मुताबिक। और अगर यही सही है तो कल को फिर मोदी साहब भी ये कहेंगे कि 80% मुल्क की आबादी जो है मुझे पसंद करती है, मुझे इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं। 80 लाख विजिटेड जेल। हाँ, 80 लाख टूरिस्ट, 80% आबादी, 80,000 करोड़। What were the other 80 people not paying tax। 80% आबादी टैक्स नहीं भरती, 80 लाख लोगों ने यहाँ यात्रा की। 1980s का फिल्म का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड जॉब्स टू 80% ऑफ JNK यूथ। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये इन्हीं के स्टेटमेंट हैं। JNK to get 80,000 crores of investment, Japan to fund 80% of India's first bullet train, focus on providing jobs to 80% of JNK's youth। गवर्नर साहब को 80 के अलावा कोई नंबर नजर नहीं आता। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगली बार कोई सर्वे करें तो 80 के अलावा कोई नंबर उसमें से ढूंढ के निकाले तो शायद उसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ा ज्यादा होगी। How did you see the situation of Palestine right now? Very unfortunate. We are seeing deaths on both sides. At the end of the day, in any violent situation, whether it is in the Middle East, whether it has been in Jammu and Kashmir, wherever you see violence, ultimately the ultimate sufferers are always the innocent people. We can only hope and pray that the situation is brought as close to normalcy as early as possible, that violence is ceased, and that in this somehow the suffering of innocent people can be brought to an immediate stop. This is the problem of Palestine and Israel is not a new one. It's a protracted conflict. Sometimes it flares up, sometimes it subsides. But in all this,
it is the death and suffering that causes the most heartache. And we can only hope and pray that peace returns to the area as quickly as possible.